समस्या जो है खाद नहीं मिलता है, 2-2 दिन लाइन में लगे रहते हैं और जनता पार्टी का जितना नेता है कोई किसानों की ने गरीबों की कोई नहीं सुनता है। 3 दिन से खाद नहीं मिल रहा, जगह भी सूख गई और फिर दोबारा एक बोरी लो तो ठीक है ना, 2 बोरी लो तो सीखिए लेना पड़ा। हम तो कल से हैं सारे, मिल नहीं रहा खाद, नहीं मिल रहा है। क्या घर पर बनता है उनका व्यापारियों के, यहीं से जाता है खाद, ब्लैक में जाता है सर। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं नाच रंग के कार्यक्रम में मस्त हैं, कोई दीवारी गा रहा है, कोई खेल कूद करवा रहा है, किसानों की समस्या को नहीं सुना जा रहा है। यहाँ कोई किसान 1 घंटे से ज्यादा लाइन में नहीं घंटे से वो तो बोल रहा है कोई 3 दिन, कोई सुबह से। वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम कंटिन्यू 3 काउंटर चला रहे हैं। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी और साथियों अभी हम खड़े हुए हैं दमोह जिले के जबेरा ब्लॉक के मंडी में। यहाँ पर किसानों की समस्याएं ऐसी हैं कि जिन्हें आप सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भैया ये 2024 के समय में हमारे देश के किसानों की क्या हालत है। 2-2, 3-3 दिन से किसान लाइन में लगे, जरा ये दिखाइए, ठीक है, धूप है, बैठे हैं किसान, जमीन में बैठे हैं, धूप हो पानी हो कुछ भी हो, जमीन में बैठना है, लाइन में लगना है। ये 2024 का भारत है, किसानों की हालत है। अब हम आपको लग रहा होगा हमारी बात पे कि हमने 3 दिन से बोला कि 3 दिन में से लाइन में लगे किसान, आपको लग रहा होगा झूठ बोल रहा है। आइए हम आपको सबूत दिखाते हैं। हाँ भाई साहब, नाम बताइए। पवन कुमार राय। कितने दिन से लगे? 3 दिन से। कहाँ के रहने वाले? भाट खमरिया। 3 दिन से? 3 दिन से खाद नहीं मिल रहा, जगह भी सूख गई और फिर दोबारा क्यों नहीं दे रहा है वो खाद? भीड़ के कारण नहीं, और शिशियाँ भी दे रहा है, शिशियाँ लेने पड़ेगी। किस चीज की? अब वो हम ये DAP और यूरिया मिल रहा है, लेकिन एक बोरी में सीसी नहीं मिल रही। ये 2 बोरी ले रहा तो उसके लिए सीसी लेने पड़ेगी, न तो खाद नहीं मिलेगी। जिसको 1 बोरी चाहिए तो ले ले, अगर जिसको 2 बोरी चाहिए तो बोतल लेनी पड़ेगी, उसको सीसी लेने पड़ेगी। कितने की आ रही है वो सीसी? 600 रुपए की। 2 बोरी खाद कितने का आ रहा है? वो एक DAP 1350। हाँ, अगर हमें सीसी नहीं चाहिए तो नहीं देंगे, खाद नहीं मिलेगा। लेनी पड़ेगी, किसान है, लेनी पड़ेगी। तुम नरक कीड़े मकोड़े हो, किसान हो मतलब, लेनी पड़ेगी। नहीं, इससे कोई नुकसान डॉक्टर साहब, ये क्या जबरदस्ती है किसानों के साथ कि तुम्हें सीसी लेनी पड़ेगी? नहीं चाहिए तो क्या जबरदस्ती दे रहा है? चाहिए किसानों को बोध हो ना, जो किसानों को जो चीज चाहिए नहीं वो जबरदस्ती दे रहा है, तो सरासर किसानों के साथ नाइंसाफी है। और देखिए किसान सुबह से आता है, शाम तक जाता है, यहाँ पर पानी भी पीता है तो खरीद कर पीता है, बिना खाए हुए खाने दिन भर जो कुछ समोसे खाकर यहाँ पर रहता है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं नाच रंग के कार्यक्रम में मस्त हैं, कोई दीवारी गा रहा है, कोई खेल कूद करवा रहा है, किसानों की समस्या को नहीं सुना जा रहा है। आपका क्या नाम है? मुन्ना सिंह लोधी। कितने दिन से लगे आप? हम तो कल से हैं सारे, मिल नहीं रहा खाद? नहीं मिल रहा है। तो आपने नेताओं से नहीं बोली? नेता सुन कहाँ रहे, नेता और कमीशन लेते सुबह कछु नहीं। आप किसान ही है ना, कोई सरकारी नौकरी वो तो नहीं आती, करोड़पति तो नहीं है? नहीं, अपन किसान ही है, गरीब है। और का 1-2 एकड़ लोग बोला करोड़पति को खड़ा कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब रात जाएगा खाद सब व्यापारियों के, जब तो मिलेगा ब्लैक में मिलेगा। साथ में क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं चिल्लाते हो साथ में आकर? कौन सा जानता है कि कौन का कितना खाद जाता है यहाँ से? ब्लैक होता है। ब्लैक होता है? हाँ, ब्लैक होता है सर। कलेक्टर महोदय सुधीर कोचर जी, सुन रहे हो किसान क्या बोल रहा है कि ब्लैक होता है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। जब मार्केट में खाद मिल रहा है तो जाता कहाँ से, मार्केट में पहुँचता कहाँ से खाद? कहाँ से पहुँचता होगा? सरकार तो भेज नहीं रही। सरकार तो जब मार्केट में खाद मिल रहा है तो कहाँ से जाता होगा? यहीं तो से जाता होगा। क्या घर पर बनता है उनका व्यापारियों के, यहीं से जाता है खाद, ब्लैक में जाता है सर। 1800 रुपए की दी जाती है किसानों को, न तो बाजार से ली। कोई तो 2000 रुपया दे रहा है, तो 4000 ले रहा है किसानों से। बहना लाडली बहना के दे रहे हैं और इसके दे रहा है किसानों के। किसानों को तो लूट रहे हैं, दे नहीं रहे। वो किसान खुद ऐसा है कि जो 2000 ले रहा है उसमें किसान को फायदा नहीं, किसान को ब्याज लगता है, हर चीज का ब्याज लगता है। तेल चले जाओ, कोई भी नमक तक ले तो उसका भी तुम्हें पैसा लगेगा। जब यहाँ पूरे ब्लॉक में एक जगह खाद क्यों बढ़ रहा है? मेरा कहना है कि डबल लाख में सिर्फ खाद क्यों दिया जा रहा है? जो सिंगल लाख जो सोसाइटी है उनके माध्यम से अगर खाद वितरण होता तो यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें नहीं लगती। जितनी भी सोसाइटी है जबेरा सभी जगह खाद उपलब्ध करा दिया होता शासन ने, तो यहाँ पर लंबी लाइन नहीं लगती। सरकार कहती है, जैसे कि मुख्यमंत्री और जो मंत्री लोग कहते हैं कि किसान हमारे देश की शान है, और किसान आज परेशान है। देश की शान तो है लेकिन खाद के लिए परेशान है। 3 दिन पहले अगर उन्होंने अपनी खेती के लिए पानी दे दिया और 3 दिन बाद बोनी की जाती है, और 3 दिन से जब किसान यहाँ लगे हैं तो खेत में बोनी
नहीं होगी। कई किसानों की सूख गई, पुनः पानी देना पड़ेगा तब मिलेगा। और ये जो बाटलें दी जा रही हैं यूरिया की और डीएपी की, नैनो यूरिया, नैनो डीओपी, इसका कोई लाभ नहीं है। ये ऐसी है कि किसान डाले भी तो उसका कोई फायदा नहीं मिलता किसान को। ये पैसे खरीदवाएंगे किसानों से, उसके बाद फिर नेताओं को सुविधाएं देंगे, पूरा खर्चा किसानों का नेताओं की सेवा जाब्ता में जाएगा। इस तरीके से लूटा जा रहा है हमारे किसान भाइयों को। चुनाव आएगा तो यही दारू लेंगे, यही पैसे लेंगे और वोट देंगे, ठप्पा लगाएंगे। कितने दिन से खड़े रहे हैं? कल कल आए थे, कल भी 2 लेने लगी थी, हम फिर भाग गए। नाम क्या है? पूरन सिंह, कहाँ के रहने वाले? हल्दुआ सुमेर। बात नहीं मिल रहा, क्या बोल रहे हो? 1 बोरी लो तो ठीक है ना, 2 बोरी लो तो सिसकिया लेना पड़ा। सिसिया नहीं लेना तो? हमें सिसकिया नहीं लेना तो 1 बोरी ले लो। नहीं दे रहे 2 बोरी। हाँ, क्या समस्या है? समस्या जो है, खाद नहीं मिलता है, 2-2 दिन लाइन में लगे रहते हैं। और जनता पार्टी का जितना नेता है कोई किसानों की नहीं, गरीबों की कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुन रहा है। तो भैया ये है हालत हमारे देश के किसानों की। नेता, मंत्री, विधायक सब एकदम ऐसी लाइफ जी रहे हैं बिंदास राजा महाराजाओं की तरफ। लेकिन वास्तव में जो मालिक हैं इस देश के, ये लाइन में खड़े हैं 3-3, 4-4 घंटा से, 3-3 दिन से, 2-2 दिन से। क्या हालत है? किस लिए हमें आजादी की जरूरत थी? इसलिए आजादी की जरूरत थी, ये लोग ऐसे धूप में मरे। क्या भैया? अरे जा रहे हैं लाइन में लगे 4 दिन हो गए। और क्या चाहते क्या हो? अब खाद चाहते हैं सर, मिल जाए जब ही तो है। कोई नहीं सुन रहा आप लोगों को? कोई नहीं सुन रहा, ये लगे लाइन में। और आप लोग क्यों सुनते हो नेताओं की? क्या बताएं सर, अब वोट डाल लेते हैं। अब ये थोड़ी पता होता कि यहाँ से नतीजा होगा। तो ये स्थिति है भैया। चाचा कहाँ से आए हो? क्या नाम है? रामकृष्ण। कब से खड़े हो? हम सुबह से सुबह से खड़े हो, धूप नहीं लग रही? अब लगता है गमछा बंधा है, ज्यादा से ज्यादा सर पे धूप न लगे, बाकी पूरे शरीर में लगता रहे चल जाएगा। चाचा ने देखिए सर पे फट्टा बांध के रखा है। चाचा क्या करते? किसानी के भरोसे हैं। किसान कितनी जमीन है? 2-2.5 2-2.5 परिवार में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, 2-2.5 एकड़ जमीन है। लोग बोल रहे हैं कि विश्वगुरु बन गया हमारा देश। बन गया विश्वगुरु? क्या होता है चाचा विश्वगुरु, पता है आप? नहीं। विश्वगुरु मतलब ये होता है कि वहाँ की जनता सभी खुशहाल हो, किसी को भी लाइन में खड़ा ना लगना पड़े 3-3 दिन से, ऐसे धूप में 3-3 घंटे खड़ा ना होना पड़े। क्या ये विश्वगुरु है? अरे भैया हमें नहीं बनना है ऐसा विश्वगुरु। बस जरूरत है तो उनको छांव की जरूरत। सुबह से खड़े हैं धूप में, परिवार पाल रहा है बेचारे को। परिवार में 7-8 सदस्य हैं, 2 एकड़ जमीन है। अगर खाद नहीं लिया क्या होगा, कैसे पलेगा? देखिए बुजुर्ग व्यक्ति है, लगभग 40-50 साल का हो, 50-60 साल का होगा। और लग रहा है कि सुबह से खड़ा है। कब से खड़े ये लोग यहाँ? दादा कब से बैठे? सुबह से। धूप के कारण इनको चक्कर आ गए और यहाँ पे बैठ गए बाजू से। क्या नाम आपका? अरे हमारा नाम हल्कू सिंह। चक्कर आने लगे? चक्कर आने लगी। अब बैठे। कब से खड़े यहाँ पे लाइन में? सुबह से खड़े भाई। कितने साल के हैं? वो 60 लगभग। क्यों खड़े लाइन में? खाद के लिए। मार्केट से क्या नहीं खरीद रहे? अरे वो तो 18 का मिलता तो है, यहाँ पे कितने का मिल रहा है? ये 13-50। चक्कर आ रहे थे। हाँ 500 रुपया बचाने के लिए सुबह से धूप में खड़े हैं और अब चक्कर आने लगे इसलिए बैठ गए। जान जोखिम में डाल रहे हमारे देश के किसान 300-400 रुपया के लिए। रुपया के लिए 500 रुपया की। हाँ 13.5 की पड़ रही, वो 18 की पड़ रही बाजार मूल, मतलब लोकल जो बिक रहा हो ना, यहाँ 13.5 है निर्धारित रेट। और भी लोग नहीं सुन रहे आप लोग? अरे कहाँ सुन रहे वे? अगर सुना होते तो इतनी बातें काहे सामने आऊंगी। पानी आने की व्यवस्था है? पानी पिया कि नहीं? कुछ नहीं, कहाँ व्यवस्था है? फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। चक्कर आ रहा है उसके बावजूद जमीन में बैठ गए, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। इधर देखिए क्या करें, 500 रुपया बचाने हैं। 500 रुपया में 15 दिन का खाना खुराक चल जाएगी परिवार की। लिए सर 2 मिनट बात करेंगे। तो ये मंडी के प्रभारी जी हैं विश्वकर्मा जी, डबल ब्लॉक प्रभारी। सर नाम क्या आपका? HC विश्वकर्मा। HC विश्वकर्मा। सर यहाँ पे एक किसान मिले, वो बोले हम 3 दिन से लाइन में खड़े हैं। सर क्यों? यहाँ तो कोई बचा ही नहीं रहा किसान। पर डे पूरी कंटिन्यू, सिर्फ सोमवार को रहे थे 300 आदमी, तो हमने टोकन बांट कर दूसरे दिन पूरे नील कर दिया। कोई किसान ये नहीं कह सकता कि हमको मिला नहीं है। और नहीं वो बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। 3 नहीं, यहाँ कोई रहता ही नहीं है दोबारा के लिए। आज ही पूरे निपटाते हैं। 7:30 बजे तक बांटा मैंने परसों। गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। एक और जब किसी को बोतल नहीं चाहिए तो वो आप लोग जबरदस्ती क्यों देते हैं? वो हमारे ने वो कलेक्टर साहब की सख्त आदेश हो। हाँ हम लोग कुछ नहीं करते। हम तो क्या बिल्कुल
मना कर दे, अपन विक्रय बंद कर दे, अपन का दिक्कत, अपना पर्सनल उसमें कुछ नहीं है। फायदा नहीं क्यों दी जाती हमको? नहीं, अभी तो उपयोग ही नहीं किया किसान ने, उनको फायदा होने का ना होने का कोई मालूम नहीं। करके देखिए, फायदा है उसमें। ऐसा नहीं होता तो बड़े ऊपर वाले अधिकारी नहीं बोलते हम लोगों को, है ना? यहाँ पे किसान खड़े हैं धूप में, कुछ छांव की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? उनको चक्कर आ रहा है, एक दादा बैठे बुजुर्ग व्यक्ति 60 साल। अब वो देखो, हम लोग इतने लोगों को कहाँ व्यवस्था, वो छाया का गाँव के लिए हो सकती है सर, वो हमारा काम नहीं, हम वो काम पूरा वो प्रशासन का काम में नहीं है व्यवस्था करना। हाँ, नहीं हमारे में नहीं, वो सब एसडीएम तहसीलदार इनकी व्यवस्था। मार्केट में खाद कहाँ से पहुँच जाता? मार्केट में खाद मिलती है? मार्केट के लिए अलग से होता ना, जैसे अपने यहाँ जो रेक लगी तो 20% मार्केट के लिए है, 80% हम लोग, अपने यहाँ कोई नहीं है। जगह मिलती तो है कहाँ से? हमारे तो कोई नॉलेज में नहीं, यहाँ कोई किसान 1 घंटे से ज्यादा लाइन में नहीं घंटे से वो तो बोल रहा है कोई 3 दिन, कोई सुबह से। वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम कंटिन्यू 3 काउंटर चला रहे हैं। हमने 650 आदमी तक निपटाए हैं एक दिन में, कैसे वो रह जाए? यहाँ जबेरा का कोई भी बकाया नहीं रहता। जबेरा वालों को यहाँ दूर दूर से आना पड़ता है, तो अगर सोसाइटी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो अपने में नहीं है, वो प्रशासन का काम है। हमको जो आदेश रहेगा हम तो उसी अनुसार करेंगे। शासन को ध्यान देना चाहिए कि सोसाइटी में बांटा जाए और भी केंद्र खोले जाए, एक ही पड़ जाए तो हम लोगों को ये परेशानी का है, जो हम आज 10-10 कर्मचारी लगा के वितरण कर रहे हैं। कितने दिन से बट रहा है खाद? ये तो करीब 1 महीना हुआ है। कितना और चलेगा, कुछ आपको संभावत बता सकते? 15 दिन और चलेगा बस, फिर तो वो 12 माह चलते, 15 दिन में क्लियर हो जाएगा। एक दिन में कितने किसानों को आप लोग खाद दे देते हैं? हमने 650 आदमी तक, एक छोटे किसान रहते हैं, एक 2 बोरी वाले तो जल्दी किसानों को संदेश देना चाहते हो आपके क्षेत्र के? नहीं, मैं तो ऑलरेडी समर्पित हूँ उनके लिए, कर ही रहा हूँ। सूचना देना चाहते हो, कुछ सूचना देना चाहते हो किसानों को आप? वो ये बोलना चाहता कि व्यवस्थित आए, व्यवस्थित लाइन लगा के, और सबको मिलना चाहिए, जिसमें हम लोगों को परेशानी न हो, सबको व्यवस्थित मिलता जाए, ना बेपरेशान हो ना अपन को परेशान करे। शनिवार इतवार बंद रहता है, मिलता रहे। कितने बजे चालू हो जाता है? हम बोल देते कि भाई कल मत आना, कल बंद रहेगा। कितने बजे चालू हो जाता है सर? 9 बजे से। कब तक चलता? जब तक पूरे किसान निपट जाए। मैं बीच में बंद नहीं करता, खाने के लिए भी बंद नहीं करता, यहीं खाते लड़के। बहुत धन्यवाद आपका, काफी